प्यारे साथियों, तो आप लोग को पता होगा कि जुलाई मासिक परीक्षा को 24 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं मासिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं 24 तारीख को यानी कल, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है गणित का। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा। इसका विषय कोड 110 है और इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी आपको बता देंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विषय कोड 110 है और टोटल समय 1.5 घंटा मिलेगा और इसमें टोटल 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर रियल है, आप लोग विश्वास कीजिए। सबसे पहले बता दें, सेशन ए में टोटल 30 सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 25 सब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो भी 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देंगे उनका यहाँ पे फाइनल तैयारी कराया जा रहा है। तो शाम 7 बजे या 6 बजे से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न से हम लोग चलेंगे। ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा आप सभी लोग। 2025 के लिए आपको बैच स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेषफल 9 और 19 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए वह संख्या क्या होगा, इसे प्राप्त करने के लिए 37 से भागा देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 352 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 352 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 352 को हम किससे भागा देंगे, तो 27 से भागा देकर देखेंगे। 37 से भागा देकर देखेंगे। 37 से भागा देकर देखेंगे तो अगर ये 9 से कट जाता है तो इसे आप यहाँ से हल कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा है कि 361 और 114 का मासा है, बताइए HCF क्या होगा। बताइए 361 और 114 का, तो 361 में 114 सबसे पहले HCF करेंगे, मतलब भागा की प्रक्रिया सबसे पहले करेंगे। तो बी इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा 19। चलिए ये सब आप लोग हल कर दीजिएगा, मैं इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको। यदि n एक विषम संख्या, तीसरा प्रश्न है, तो n² - 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2n² + 1। सही उत्तर भी हो जाएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 140 को यहाँ पे LCM के टाइप पर हम काट कर देखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7 इस प्रकार से लिख दिए। और 2 × 2 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2 × क्या स्क्वायर 5 × 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न संख्या 5 में आ चुके हैं। 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल और शेषफल 15, 16 और 15 प्राप्त होता है। बताइए 287 को किस संख्या से भाग देंगे कि यहाँ पे शेषफल और भागफल 16 और 15 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 287 में भाग देकर देखेंगे। ठीक है, 287 में किससे भाग देकर देखेंगे, तो यहाँ पे 17 से भाग देंगे, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से भाग देंगे तो 16 बार में काट जाएगा ये। ठीक है, 16 बार में क्या होगा, ये काट जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हल अब देख लीजिए। 17 से भागा लगावेंगे 17 से भागा लगावेंगे तो यहाँ पे 17 × 16 कीजिएगा तो 272 आ जाएगा और 15 बच जाएगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मासा कितना होगा। बताइए, मतलब HCF इसका कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे 2 और 1 में भाग देंगे तो 2 बचेगा। इसके बाद दो संख्याओं, सातवां प्रश्न है, दो संख्या 24 और 84 का मासा 12 है तो इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, 168 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा से संबंधित है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर ए है लासा प्लस मासा या फिर बी लासा माइनस मासा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लासा गुने मासा। ठीक है, दोनों आपस में क्या होता है, गुना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। 483/644 का सरलीकरण रूप बताइए। ठीक
ठीक है। सिंपल इसको भागा देकर देखिए, इसका सरल काट कर देखिए, ऊपर नीचे काटिए तो 3/4 आएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां है यहाँ पे कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 किस प्रकार का संख्या है, बताइए। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या वर्ग संख्या। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभाज्य संख्या। चलिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है 11वां नंबर, 0.6 का मान भिन्न क्या होगा। 0.6 का मान भिन्न में क्या होगा, तो देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा इसका मान, तो इसका सही उत्तर 2/3 या 3/2 या 1/6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो दिया आता है, तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न 0.23 का सरलीकरण क्या होगा, तो 23 का सरलीकरण करना है तो पॉइंट हटेगा, नीचे पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 9 बैठ जाएगा, मतलब 99 नीचे हो जाएगा, तो 23/99 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 23/99 ये सब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, √3 किस प्रकार का संख्या है। √3 किस प्रकार की संख्या है, क्योंकि रूट है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय होबे नहीं करेगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न, प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग चैनल को। बताइए किसका संबंध सह-अभाज्य संख्या से है, किसका संबंध सह-अभाज्य संख्या से है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो इसका ए हो जाएगा 18 और 25 का। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का लसा मासा क्रमशः 162 और 27 है, तो इनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरे संख्या कौन सी होगा, तो दूसरा संख्या प्राप्त करने के लिए 162 गुने 27 बराबर 54 कर देंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, ये आपको फार्मूला पता होगा। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दूसरी संख्या पता नहीं है किसी को, सॉरी दूसरी संख्या निकालना है, यहाँ पे एक संख्या पता है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्या कितना है, एगो 162 है और एगो 27 है, तो 162 गुने 27 करेंगे और बटा में 54 करेंगे। ठीक है, एक संख्या पता नहीं है तो उसको नीचे लिख देंगे, ये होता है दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो 27 दूनी 54 और 2 से 81 बार में कट जाएगा, तो 81 बार में कट जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि 81 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी संख्या प्राप्त हो चुका है 81। चलिए प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है। 3 + √3 तो यह परिमेय संख्या क्योंकि इसमें रूट है, टूटा हुआ नहीं है। 17 प्रश्न संख्या प्यारे दोस्तों 0.71 और 0.37, 0.37 है, पॉइंट के बाद एक अंक करके बोलना होता है, तो इसका बराबर कितना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 और 8 108, 0.108, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि 2 + √3 और फिर 2 - √3 का हल कितना होगा। तो देखिए ऐसे आप लोग हल कर सकते हैं, a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b², तो a² माने 2 दूनी की 4, तो 2 हो जाएगा, और b² माने 3, तो 2 और 3 को घटावेंगे तो -1 होगा, लेकिन यहाँ 1 दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है 2 √3 3 √3 गुने √6, तो इसको गुना करेंगे, रूट वाला के अंदर गुना करेंगे और बाहर वाला के बाहर गुना करेंगे, तो लिख दिए यहाँ पे √6 गुने रूट 2 तिहाई 6, तो इसमें हो जाएगा अभी 6, तो 6 6 का 36। ठीक है, इसे 36 है तो इसका 36 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अंदर रूट नहीं है तो इसको नहीं काटेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न पाई है, बताइए। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान परिमेय संख्या होता है। 21वां प्रश्न मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, नियामक कितना होता है, तो इसका होता है 0 0। ठीक है, मूल बिंदु मतलब कि पहला बिंदु। 22वां प्रश्न मूल बिंदु से बिंदु 5 12 की दूरी बताइए कितना होगा, तो इसका 13 हो जाएगा सही आंसर। 23 प्रश्न है, 23वां प्रश्न बिंदुओं 8 4 और 3 16 के बीच की दूरी, तो 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है 2 3 की कोटि कितना होगा, बताइए। कोटि 2 प्रकार का होता है, भुज और फिर कोटि होता है, तो कोटि पूछा है इसमें, तो कोटि इसमें 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला के कोटि और इधर वाला के भुज बोलते हैं, पहला भुज और दूसरा कोटि। 25वां नंबर प्रश्न है बिंदु 7 और 5 का भुज कितना है, तो पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है, तो 7 इसका भुज हो जाएगा।
बताइए 26 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटन बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल बिंदु कहते हैं। 27वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बिंदुओं 2, 3, 4, 5 को मिलान बिंदु के मध्य बिंदु के नियामक कितना होगा? तो मैथ है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 28वां प्रश्न है, 2 के स्क्वायर 5 के क्यूब 2 के स्क्वायर 7 से बनी संख्या के अंत में शून्य की संख्या कितना होगा? तो 2 हो जाएगा, सही उत्तर। हल करके देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 29 नंबर प्रश्न है, 17 और 665 का दशमलव समतुल्यांक निकालना है। तो इसका दशमलव प्रशांत निकालना है या दशमलव रूप निकालना है, तो भागा दे दीजिए, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 0.00272। 30वां प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हल करके देख लीजिए, एलसीएम टाइप पर 5 से कटेगा 1000 एक बार में, इसके बाद 7 से कटेगा। 7 से कितना बार में कटेगा? तो 7 से काट जाएगा यहाँ पे, बताइए आप लोग काट के बताइए। तो 7 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 5, 7, 11, 13। ठीक है, 11, 13 बार में काट जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम टोटल यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें 25 बनाना रहेगा वो हम बता चुके हैं। इसके बाद सेशन बी में आ चुके हैं, खंड बा में लघु प्रश्न में, जिसमें 1 से 10 तक 5 प्रश्नों को पूछा जाएगा, उसमें आपको 2 अंक निर्धारित रहेगा। तो चलिए इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बता देते हैं, आप लोग अपने गेस्ट पेपर या नोट्स से उठा कर लेके चल जाइएगा। पहला प्रश्न 240 और 1032 का अभाज्य गुणनखंड से मासा निकालें। दूसरा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1296 हो तथा उसका मासा 6 हो तो लासा ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न, किसी संख्या में 19 से भागा देने पर भागफल तथा शेषफल 17, 18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे 1001 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करें। पाँचवा प्रश्न है 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 7 और 42 है, तो उसका गुणनफल निकालना है। ठीक है। छठा प्रश्न है कि 0.45 और 0.27 को जोड़ना है। इसके बाद 0.16 का भिन्न में बदलना है। आठवां प्रश्न है -4 और 4 का भुजों कोटि का मान बताना है। और 9वां प्रश्न है बिंदु 20 और 21 की दूरी मूल बिंदु क्या होगा, ये बताना है आपको। 10वां प्रश्न है बिंदु -4 और 5 और 4 और -5 किस चतुर्थांश का स्थिति है, ये आपको बताना है। अब आ चुके हैं दीर्घ, जिसमें आपको टोटल यहाँ पे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 15 नंबर मिलेगा इसके लिए। पहला प्रश्न यूक्लिड विभाजन कलन विधि से 612 और फिर 1314 का मासा निकालें। 12वां प्रश्न सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यहाँ पे 245 और 1036 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त हो। और 13वां सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। और 14वां प्रश्न यहाँ पे त्रिभुज के परिमिति ज्ञात करें जिसका शीर्ष की नियामक क्रमशः 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 हो। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। और 15वां प्रश्न है बिंदु 7 और 13 की दूरी बिंदु 10 और 9 तथा 4 और 5 से ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 25 और सब्जेक्टिव 3 और 5, 8 बनाना रहेगा। हम टोटल 15 सब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो इस प्रकार से कल का एग्ज़ाम आपको अच्छा तरी जाए, इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुलाई मासिक परीक्षा का ये 24 तारीख का प्रश्न था। तो इस प्रकार से ख़त्म हो चुका है ये पूरा गणित का पेपर। आपसे मिलते हैं इंग्लिश का पेपर के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो।